बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। आज का व्लॉग हम स्टार्ट करते हैं दिन के स्टार्ट होने के साथ साथ ही। और क्या कर रहे हैं आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आप लोग मुझे ये बताएं कि आप लोगों ने मुहर्रम हराम की नहाज दे दी है या देने वाली है अभी, क्योंकि ज़्यादा दौर तो 10 मुहर्रम हराम के दिन पर ही होता है। उससे पहले भी आई नो कंटिन्यू रहता है, उसके बाद भी ये सिलसिला इसी तरह जारी रहता है। लेकिन लोग ज़्यादातर 10 मुहर्रम हराम को ही देते हैं। और हम सबको मालूम है कि 10 मुहर्रम हराम का दिन हमारे इस्लाम की तारीख में कितना बड़ा दिन है। और मुझे नहीं ऐसा लगता कि मुझे किसी भी मुसलमान को कुछ बताने की ज़रूरत है कि एक्चुअली ये हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था। सबको पता है, सबके इल्म में ये बात है कि क्या हुआ था, किस तरह इमाम हुसैन ने अपनी जान के बलबूते पे हमारे इस्लाम का परचम सरखुरू किया था। सबको पता है। करब हमें ना एक्चुअली या हुसैन करने से कुछ नहीं होता। हमें नहीं, हम उनके जो उनके काम थे ना, उनके बराबर लफ्ज़ भी नहीं हम ढूंढ सकते। मेरे पास उनके काम के बराबर लफ्ज़ भी नहीं है। तो मैं तो बस इतना ही कहूँगी कि उठें, नमाज़ पढ़ें, नहाएं। हाँ, आप लोगों को अगर मुझे लगता है ये बात भी शायद इल्म में ना हो काफ़ी लोगों के कि 10 मुहर्रम हराम के दिन पर नहाने का भी सवाब है, तो हमें उठना चाहिए, नहाएं, नमाज़ पढ़ें, कुरान पाक पढ़ें, करबला के 72 शहीदों के इस आले सवाब के लिए कुछ करें, न्याज दें, अल्लाह का नाम लें। और बस, और मैं किसी बात पे कोई तबसरा नहीं करूँगी, कोई तस्करा मैं कुछ भी नहीं कर रही, सिर्फ आप लोगों को कुछ बातें बता रही हूँ। और बस जी यही सब कहा मैंने, अभी तक कुछ भी नहीं किया। मैंने ना सुबह चाय वगैरह बनाई, उसके बाद साथ ही मैंने पास्ता थोड़ा सा बनाया था और रात के खाने के लिए भिंडियाँ बन रही थी तो वो निकाल के रखी थी और वो फ्राई की मैंने। उसके बाद सफाई वगैरह की और फिर हमने न्याज देनी थी, उसके लिए हमने चावल निकाल लिए। चावल मैंने पहले ही काफ़ी सारे ना साफ़ करके रख दिए थे। फिर हमारे बोला कि नहीं 5 किलो चावल अलग कर लो, तो फिर हमने 5 किलो चावल तोल लिए, वो अलग कर लिए। 5 किलो चावल लिए, उन्हें फिर अच्छे से धो लिया और इस तरीके से हमने घर में ही बनाए, अपने हाथों से बना रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा बन गया। जब भी आप इस तरह का कोई अल्लाह का काम करें, अल्लाह के लिए कोई अल्लाह की राह में कोई काम करें, सबसे पहले अल्लाह का नाम लें कि वो इस तरह क्लियर काम अच्छे से हो जाए। अच्छा, जिसके बाद हमने चावलों को धो लिया बहुत अच्छे से। तो चावलों को अच्छे से हमने धो लेना है, क्योंकि साफ़ हमने इन्हें पहले ही कर लिया था। तो तब तक धोएं जब तक इनके ऊपर ये झाग आ रही है ना, तब तक आप इन्हें धोते रहें और इन्हें धो लें अच्छे से। धोने के बाद जी आगे का प्रोसेस होगा। 5 किलो हमने चावल लिए और 3 किलो हम इसके अंदर गोश्त ऐड करेंगे। चाहे आप मुर्गी का ऐड कर लें, बकरे का, या दूसरा बड़ा गोश्त ऐड कर लें। ये आप पे ही डिपेंड करता है आपने कौन सा ऐड करना है अपनी इस्तिताअत के मुताबिक। जो आप हम ये नहीं देखते कि किसी ने चावल दिए तो हम भी देंगे, नहीं, जो आपकी इस्तिताअत है, आप जितना अल्लाह की राह में दे सकते हैं आप उतना दें। उसके बाद रात के खाने के लिए आलू गोश्त बन रहा था और साथ ही हमने प्रेशर में जो है बड़ा गोश्त रख दिया था। हम बड़े गोश्त का पुलाव बना रहे थे एक्चुअली, तो हमने ये 2 अलग अलग बारियों में ना, एक बार में हमने आधा गोश्त कर लिया और फिर एक बार में हम आधा गोश्त करेंगे। तो आधा गोश्त ऑलमोस्ट डन हो चुका है, अब हम दोबारा डालेंगे। प्याज हमने बीच में ही ऐड कर दिया है, थोड़ा सा बस हल्का फुल्का सा काट लिया है और बहुत बारीक करने की भी ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद हमने प्रेशर में प्याज और गोश्त ऐड कर दिया है। बड़ा गोश्त छोटे टुकड़े कर लें, ज़्यादा बड़े बड़े टुकड़े नहीं अच्छे लगते, तो आप छोटे छोटे टुकड़े करें। और इसके बाद इस प्रेशर में हम पानी ऐड करेंगे, प्रेशर लगा देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। और हमने यहाँ पर पतीले में बड़ा पतीला ले लिया है, उसके बीच में हमने प्याज ऐड किया है। और साथ ही में जैसे ही प्याज ब्राउन हो जाए तो आपने इसके अंदर इमली ऐड कर देनी है। इमली को थोड़ी देर पानी में भिगो दें और फिर इमली का वो पानी यानी कि वो पल्प और इमली दोनों चीज़ें ऐड कर दें इसके अंदर। साथ ही में अपने सारे काम निपटा लें, यानी प्याज और टमाटर वगैरह। प्याज तो हमने ऐड कर दिया, हरी मिर्च, टमाटर और अदरक में काट लें। साथ ही साथ गोश्त तो है हमारा डन हो चुका था, तो हमने पहले आधा गोश्त ऐड किया और अब दूसरा जो हमने अभी भी ऐड किया वो भी ऐड कर दिया। इसी तरीके से साथ ही में ये देखें मैंने वो प्याज और टमाटर, प्याज क्यों मैं बार बार बोल रही हूँ आई डोंट नो, हमने इसके अंदर टमाटर और हरी मिर्चें भी काट ली हैं। अब इस गोश्त को हम चलाते जाएंगे अच्छे से और थोड़ी देर ऐसे ही भुनाई करेंगे प्याज के साथ इसकी। उसके बाद जब आपको लगे कि गोश्त की भुनाई हो चुकी है, आपने इसके अंदर पानी ऐड कर देना है और मसाले ऐड कर देने हैं, ठीक है जी। और जब वो पक जाए फिर हम आगे का काम करेंगे। आप लोग ये वीडियो को लाइक नहीं कर रहे, कमेंट नहीं कर रहे, शेयर नहीं करे, सब्सक्राइब नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे मुझे नहीं पता, बट करो यार, सपोर्ट की ज़रूरत है। आप लोग करेंगे तो मतलब बढ़ेंगे ना, लाइक शेयर कमेंट हमें चाहिए, हमें बारे बढ़ेंगे, हमारा कुछ रिव्यू होगा तो यूट्यूब वाले भी रिकमेंड करेंगे ना। आप लोग ही कोई रिव्यू नहीं दे रहे तो यूट्यूब वाले तो खा के हमें रिकमेंड करेंगे।
उसके बाद हमने इसके अंदर जो चावल लिए थे ना हमने बहुत पहले चावलों को नहीं भिगोना। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप, लोग कहते हैं कि चावल टूट जाते हैं क्योंकि पहले ही चावलों को इतनी देर भिगो कर रख दिया है तो चावल गल जाएंगे पहले ही थोड़े बहुत। तो पहले ही चावलों को ना आप लोगों ने कैसे भिगोना नहीं है, थोड़े से आधा घंटा पहले चावल बनाने से पहले बस भिगो कर रख दें, इससे ज़्यादा देर नहीं हमने इसे भिगोना। उसके बाद हमने इसके अंदर ज़र्दा रंग डाल दिया और उस तरह हमने इसे दम पर लगा लिया और हमारी न्याज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बनकर तैयार हो गई है। इस तरीके से न्याज बन के तैयार है। उसके बाद जी शाम हो गई थी यही काम करते करते और फिर हम ऊपर आए और ये देखें जी ये चढ़ी हुई हैं ऊपर और लगे हमें इनको तो मतलब आप लोगों के घर में अगर आप लोग हैं ना बड़े वेले तो आप लोग ये काम पाल लेंगे, आपको कभी वेला नहीं रहने देंगी। रात में ना फिर हमारा थोड़ा सा मूड हुआ कि हम खाएं जी आलू वाले नान, फ्राई आलू वाले नान। तो मैंने बनाया और मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो मामा के लिए हमने थोड़े प्याज वाले बनाए थे क्योंकि ऑब्वियसली वो आलू नहीं खा सकती थी। तो हमने ना प्याज को अलग काट लिया और आलूओं को अलग काट लिया। आलू वाले में हमने प्याज भी डाला, हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें भी डाली हैं। सेम हमने इसमें भी यही चीज़ को डाली है, बस आलू नहीं डाले। इसके बाद एक एक खाने का चम्मच हमने इसके अंदर डाल देना है। इसके अंदर 1 टीस्पून है, उसके अंदर 1 टेबलस्पून है सॉल्ट। उसके बाद हमने आधा खाने के चम्मच हरी मिर्चें ऐड कर देनी है और उसके बाद साथ ही में हल्दी ऐड कर देंगे, सूखा धनिया ऐड कर देंगे और बेसन ऐड कर देंगे और जी इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक और बात, हम इसके अंदर थोड़ा सा मैदा भी ऐड करेंगे। कुछ लोग मैदा नहीं डालते। अच्छा लाइट नहीं आ रही थी तो हमारी फ्लैश लाइट भी जो है वो बंद हो गई थी मोबाइल की, फिर टॉर्च बंद हो गया था, फिर हमने दूसरा मोबाइल किया। लेकिन अभी हमें लगा थोड़ा बहुत काम चल रहा है तो इसलिए थोड़ी हल्की रोशनी में आप लोगों को काम चलाना पड़ेगा। मज़े की बात जो मैं आप लोगों को बता रही थी, कुछ लोग कहते हैं कि मैदा डालने से जो हम पकौड़े या जो भी कुछ इस तरह की चीज़ बना रहे होते हैं ना वो हार्ड हो जाती है। बिल्कुल भी हार्ड नहीं होती, बल्कि उससे जो हमारा बैटर बनता है ना वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है। तो इसलिए हमें बेसन के साथ साथ थोड़ा सा मैदा भी ऐड कर देना चाहिए। पानी में हमने नान को भिगोना है, चाहे आपका नान फ्रेश है चाहे आपका नान कोई एक आधा दिन पुराना पड़ा हुआ है तो उसको आपने पानी में भिगोना ही भिगोना है। पुराना नान है फिर तो ऑब्वियसली भिगोना पड़ेगा, बट अगर आपका फ्रेश नान है और कुछ लोग नहीं भिगोते उसे तो गलत है। नान भिगोने से क्या होता है कि जो हम बैटर लगा रहे हैं वो थोड़ी देर उसके ऊपर स्टे कर जाता है, चिपक जाता है और नान सॉफ्ट हो जाता है। तो नान को भिगोना इज़ इम्पॉर्टेंट पार्ट, इम्पॉर्टेंट स्टेप, तो आप उसको नहीं मिस करें। उसके बाद प्याज वाला जो बैटर था ना वो हमें थोड़ा भर के लगा दें क्योंकि प्याज को कौन सा इतना गलने का होता है, आलूओं का होता है, प्याज का नहीं होता। तो हमने इसके ऊपर प्याज का बैटर लगा दिया। कभी भी इसे डायरेक्टली आपको नहीं डालना, मतलब डायरेक्टली का मतलब कि इसे प्याज वाली जहाँ हमने बैटर लगाया वो साइड आपको नीचे नहीं रखनी, हमेशा हमें नान की दूसरी ऑपोजिट साइड नीचे रखनी है। और अभी हम दूसरे मोबाइल से रोशनी करने की कोशिश कर रहे थे, नाकाम कोशिश, चलें थोड़ा बहुत हम कामयाब हो ही गए इसमें। और इसके बाद जब आप बिल्कुल 1 मिनट के लिए इसको सिर्फ इस तरफ पकाएं, देखें बिल्कुल भी ब्राउन नहीं किया मैंने, बहुत ज़्यादा नहीं कुरकुरा किया, हल्का सा इसे ब्राउन किया और इसे पलट दें। जब आप इसे पलटेंगे ना तो आपको फील होगा कि आपका सारा बैटर उतर गया है, गिर गया है, इधर उधर हो गया है। तो ऐसा नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। हम जब बैटर को उलटते हैं ना और ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म होता है तो जो लिक्विड बेसन होता है ना, लिक्विड उसका बैटर होता है वो इधर उधर उछलता है। बाकी आलू आपके इतने ज़्यादा नहीं उतरते क्योंकि वो अटैच हो जाते हैं, साथ ही में चिपक जाते हैं जब हम उसे नान वाले साइड पे पकाते हैं। हल्की आंच पर पकाएं, सिर्फ 5 मिनट पकाएं, आराम से आपका नान बिल्कुल सॉफ्ट सा तैयार हो जाएगा। और अगर आपको लगता है ना कि भाई नहीं बिल्कुल गरम गरम आप नहीं इसे खा पाएंगे, थोड़ी देर रुकें, रेस्ट पे दें, फिर आपने इसे खाना है तो फिर आप इसे किसी हॉट पॉट के अंदर रख दें जिससे कि नान कुरकुरा नहीं होगा। और अगर आपको उसको कुरकुरा करना है तो आप इसे बाहर ही रहने दें, जैसे कि मेरी भाभी ने किया, उन्हें कुरकुरा पसंद था तो उन्होंने बोला था कि मेरे लिए जो बना रही हूँ ना उसे साइड पर निकाल के बाहर ही रखना, उसे हॉट पॉट में नहीं रखना, मैंने नरम नहीं खाने। तो मैंने उनके लिए यहाँ प्लेट में निकाल के रख दिए थे और बाकी मैंने ये इस हॉट पॉट में रख दिए थे। और ये प्लेट वाला अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए कितना ज़्यादा हार्ड हो चुका था ना ये। अगर इस तरह ही ये बाहर पड़ा रहेगा तो हवा लगती रहेगी और ये हार्ड होगा। जब बहुत ठंडा हो जाएगा तो आप इसे हल्का सा गर्म कर लीजिएगा एंड फिर खाएगा तो इसी तरह तैयार हो जाएगी आपके बेसन वाले नान भी। यही था मेरा आज का दिन, होप सो आपको अच्छा लगा। और लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब आप लोग करते नहीं हैं बट कर दें, फिर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, हमें दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी अच्छी वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह।